निकाल देते हैं घर से उसे। क्या हो गया फराजी, कैसी बातें कर रहे हैं? वो अकेली बेचारी कहाँ जाएगी छोटे से बच्चे के साथ? अब मुझे लगता है कि मैं रूबी के बगैर अपनी जिंदगी की कहानी आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। मैंने तुम्हारी सारी बात ध्यान से सुनी, राइट? अगर मैं तुम्हें ये समझाऊं कि तुम रूबी से किस तरह से जान छुड़वा सकते हो, तो क्या तुम मेरी बात समझने की कोशिश करोगे? जान छुड़वाना कौन चाहता है मॉम? कैसा मेरा नसीब है। तुम कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? कभी नहीं। मुझे सताओगे तो नहीं? कभी नहीं। और क्यों नहीं जा रही वो अपने घर? पता करे ना वहां वो क्या करती रही है, कहाँ है उसका शौहर, क्या हुआ है आज तक उसके साथ? इतनी उसकी फिक्र है तो भेजे उसको उसके घर। वही तो, कोई वजह ही नहीं थी। आमना तो बेचारी किचन में सोना से चाय बनवाने के लिए गई थी। पता नहीं अनिला को किस बात का इतना गुस्सा आ रहा था। रूबी, मॉम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जानता हूँ आपके दिल में बहुत सारे सवालात होंगे, लेकिन हम खड़े खड़े थक जाएंगे, तो हाँ हाँ बैठो। अस्करी बेगम, आना जरा। दादी कुछ बोल ही ना दे। मैं दादी को बुला के लाता हूँ। What do you do? मेरा मतलब है क्या करती हो? जी वो मैं कुछ नहीं करती। ओके, तो व्हाट्स योर प्लान फॉर फ्यूचर? वो मैं अपना बिजनेस खोलना चाहती हूँ। ओके, कौन सा बिजनेस? वही जो आप करती हैं। दादी 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 मेरी बात सुनो। अरे अरे क्या अरे है? क्या हो गया? क्या है? मैं कह रहा हूँ कि बाहर पहली बार लाया मैं रूबी को मिलवाने मुझसे। आपने बस ये करना है, कुछ कहना नहीं है, सिर्फ सुनना है, ठीक है? पागल हो गया है? तुझे पता है मैं बात के बगैर नहीं रह सकती। अरे प्लीज यार, सिचुएशन संभाल लो। सिचुएशन ये कौन है जिसको मैं संभालूं? कोई पीछे पड़ी है? अरे नहीं, बस आप इतना ध्यान में रखो, कुछ कहना नहीं है, सिर्फ सुनना है। क्या करना है? सुनना है। सुनना है सिर्फ। आ जाओ ध्यान से। मुझे लगता था इकरार बड़ा हो गया है, लेकिन उसकी बच्चों वाली शरारतें अभी गई नहीं है। अरे तुम दादी, ये क्या चल रहा है? जी नहीं, मैं तो नहीं जानती इस लड़की को। कौन है? आप पहले मिल चुकी है रूबी से? दादी आपने नहीं भी नहीं किया ना, और सर हिला के भी कुछ नहीं किया। आपने बात की है पापा से? किस बारे में? आमना को उसके ससुराल वापस भेजने की बात। अनिला, तुमने मुझे मुश्किल में फंसा दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस जंग में मैं तुम्हारा साथ दूं या आप खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे थे?
खुलकर बात करें। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना ही इस वक्त मैं बात करने की पोजीशन में हूं। सुबह बात करेंगे, खुल के बात करें। और हमेशा से ये बात पूछने का क्रेज था कि जब वो किसी दिन मुझे किसी लड़की से मिलवाने लाएगा तो मैं उससे ये जरूर पूछूंगी कि वो पहली बार कहाँ मिले थे। पार्टी में? आओ बा। जी मॉम, पार्टी में मिले थे हम। कौन सी पार्टी में और कब मिले थे? ये कुछ दिन पहले जो घर में पार्टी हुई थी। हाँ हाँ, सब बता दे। ये भी बता दे कब मिले थे, कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, किस वक्त मिले थे, और उस वक्त उसने क्या पहना था या मैंने क्या पहना था, सब सब कुछ बता दो। हाँ ठीक है, वो हॉस्पिटल वाली बात था। ओह नहीं नहीं। इकरार, क्या छुपा रहे हो? मॉम, एक्चुअली पार्टी में रूबी गिर गई थी और उसको चोट लग गई थी, तो हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। कहाँ चोट लग गई? हाथ पे। अब तो ठीक है ना तुम्हारा हाथ? तो कुछ दिन पहले तुम रूबी से पार्टी में मिले और थोड़े ही दिन में तुम मुझसे मिलवाने ले आए। ओह माय गॉड। जी मॉम, बस कुछ दिन ही हुए हैं मिले हुए। अब बोल दो अस्करी बेगम को चाय का, वरना रूबी क्या सोचेगी कि हमने चाय का भी नहीं पूछा और आते ही सवालों की बौछार कर दी। इसको भी चुप रहने का बोल कर लाए हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो वैसे भी कम ही बोलती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों का तो मैच ही नहीं बनता। तुम कम बोलती हो और ये बोलने से बाज ही नहीं आता। अस्करी, चाय। जी मैं लेकर आती हूँ। चाय तो जरूर पिलाएंगे। तुम 2 मिनट आओ, जरा मेरी बात सुनना। तुम्हें समझ तो नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है ना? हाँ। ये तो और अच्छी बात है। आधी प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो गई और बाकी की मैं 2 मिनट में करके आता हूँ। सही? जी अब बताओ क्या? क्या? इकरार, आई एम सीरियस। पसंद नहीं आया आपको? उसके लुक्स देखकर मैं उसे जज नहीं कर पाई थी, लेकिन उससे बात करके पता चलता है वो किसी अच्छी फैमिली की लड़की नहीं है। गॉड सेक मॉम, आहिस्ता बोले। और ये आप कैसे किसी लड़की के बारे में कह सकती हैं कि वो अच्छी फैमिली से नहीं है? इकरार, वो एक लोअर क्लास की पली बड़ी लड़की है, जहां लोगों को बात करने के मैनर्स नहीं होते। तुम्हें ये लड़की पसंद आई है? बाद में बात करेंगे। हम बाद में बात करेंगे तो मैं अभी रूबी से कैसे मिलूंगी? मुझे उसे आज की मुलाकात में एहसास दिलाना है कि मैं उसे पसंद करती हूँ या नहीं। मॉम, पहले बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वो कोई आम लड़की नहीं है मेरे लिए। मैं जितना उससे दूर जाने की कोशिश करता हूँ उतना मैं उसकी तरफ खिंचे चला आता हूँ। और आप उससे पहले मिल चुकी हैं, बस आपने पहचाना नहीं है। रूबी मेरी जान। ये कहानी उसी की इंस्पिरेशन थी, इसी वजह से ये ड्रामा भी बंद हुआ था। इकरार, रिलैक्स मेरा बच्चा, रिलैक्स। आप ना अभी फिलहाल उससे तरीके से मिल लें, फिर मैं बाद में आपको सब कुछ बताता हूँ। प्लीज।
रूबी के लिए मैं चाय लेकर आई हूँ। रूबी, हॉस्पिटल वाली आया और घर की दादी की चाय पियोगी ना, दोनों का मजा एक जैसा ही होगा। मैं जानता हूँ मॉम क्या कहना चाहती हैं। हम कहना चाहती हैं कि तुम उन्हें बहुत पसंद आई हो। क्या सोचा है तुमने? सोचा किस बारे में? अनीला के बारे में। अनीला का क्या मतलब? क्या क्या करना चाहिए? निकाल देते हैं घर से उसे। क्या हो गया फराजी? कैसी बातें कर रहे हैं? वो अकेली बेचारी कहाँ जाएगी छोटे से बच्चे के साथ? अदील को और अनीला को अपने फ्लैट में भेज देता हूँ, रह लेंगे साथ वो दोनों। फराजी, ये अचानक से आपको क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अनीला के इतने खिलाफ हो गए? क्योंकि अचानक से मैंने अनीला का असली रूप देख लिया है, जैसे वो हमना को मार रही थी। फराजी, मैं मानती हूँ कि अनीला ने मुझे झूठे इल्ज़ाम में इस घर से निकलवाने की कोशिश की, लेकिन मैं सच्चे इल्ज़ाम में भी उसको इस घर से निकलवाने की कोशिश नहीं कर सकती। और आप अचानक से आपने देख लिया, अचानक से आपने फैसला भी कर लिया। आप अचानक से कितने फैसले कर लेते हैं? और अब आपके इस फैसले पे मुझसे मोहर लगवाने आ गए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। होना तो यही चाहिए और होगा भी, क्योंकि शगुफ्ता नाम है मेरा। राबे से आपको पता है, इकरार की मॉम को मुझसे मिलके इतनी खुशी हुई, लेकिन पता नहीं मुझे एक बात समझ में नहीं आई। पता नहीं बार बार इकरार इतना झूठ क्यों बोल रहा था अपनी अम्मी के सामने, मुझे समझ नहीं आई ये बात। ओके। और आपको पता है उसकी मॉम ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या काम करना चाहती हो, और मैंने उनसे कहा कि वही काम जो आप करती हैं। तो पता है आपको, वो इस बात पे बहुत खुश हो गई। वेरी गुड। और क्या झूठ बोला उसने? वो बोल रहा था कि मैं पार्टी की रात गिर गई और मेरे बाजू पे चोट आ गई। तो और क्या कहता वो? तुम दोनों एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हो चुके थे। अच्छा। हाँ, बस तुम परेशान मत हो, इकरार सब संभाल लेगा। बस जैसे इकरार कहता है वैसे ही चलती बनो, वो ठीक है। वो तो ठीक है, लेकिन वो संभाल लेगा वो क्या है राबिया सिस? देखो रूबी, तुम बहुत मासूम हो और जज्बाती भी हो। मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, सरवत मैडम बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक तुम उन्हें अच्छी लगती रहोगी। इकरार से मोहब्बत है ना तुम्हें, तब इकरार की मजबूरियों को अंडरस्टैंड करना सीखो, क्योंकि कभी कभार वो अपनी मॉम से झूठ बोल देता है। अब मेरे सवालों के टू द पॉइंट जवाब देते जाओ। कहाँ मिले थे रूबी से पहली बार?
वहाँ आपको जगह याद है जो हम खरीद रहे थे प्लाजा बनाने के लिए? उसकी मालकिन थी रूबी, लेकिन उसका भाई उसकी सारी दौलत हथियाना चाहता था। मैंने पहली बार रूबी को देखा तो उसके भाई और भाभी दोनों मिलकर उसे बुरी तरह मार रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि रूबी तो जैसे एक शहजादी है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता थी कि उसकी लाइफ में कोई शहजादा आने वाला है। फिर वो रूबी की जिंदगी में आया, उसकी जिंदगी सवारी, उसको तशद्दुद से निजात दिलवाई, लेकिन वो वापस नहीं जा सका। मैं ऐसी कहानी को अपनी डेब्यू सीरियल में लिखवा रहा था और इसीलिए मैंने वो सीरियल बंद करवा दिया। उस कहानी में सब थे, मैं, आप, रूबी, राबिया, और इसीलिए मैंने उस कहानी को बंद करवा दिया। अब मुझे लगता है कि मैं रूबी के बगैर अपनी जिंदगी की कहानी आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। मैंने तुम्हारी सारी बात ध्यान से सुनी, राइट? अगर मैं तुम्हें ये समझाऊं कि तुम रूबी से किस तरह से जान छुड़वा सकते हो, तो क्या तुम मेरी बात समझने की कोशिश करोगे? जान छुड़वाना कौन चाहता है मॉम? तुम सोए नहीं अभी तक? वैसे आपको तो पता ही नहीं है कि मैं रात में देर तक जागता हूँ। वो एक्चुअली मैं बहुत बोर हो रही थी, सोचा बातें करते हैं बैठकर। बिल्कुल ठीक टाइम पे आई हैं आप। आए, अंदर आए, मामा भी बैठी हुई हैं, साथ में बातें करते हैं। प्लीज बैठे बैठे। मैडम आप अभी तक जाग रही हैं? I mean, आप तो सो चुकी होती हैं ना जल्दी। जिस माँ का जवान बेटा उसकी नींदें हराम कर रहा हो, उसके पास किसी भी वक्त कोई आ सकता है, वो कहाँ सो सकती है? खैर, तुम लोग बैठो, बातें करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। अदील, आप मुझे कुछ बताने वाले थे। फिलहाल ऑफिस के लिए देर हो रही है, बाद में बात करेंगे। आपने कहा था आप मुझे सुबह बताएंगे, इस वजह से मैं पूरी रात ठीक से सोई नहीं। क्या बात है ऐसी? अब आप क्यों मेरा साथ नहीं दे सकते? मुझे लेकर क्यों इतने परेशान हैं आप? डैड को पता चला है कि तुमने आमना पर हाथ उठाया, और जिस जरिए से पता चला है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। आमना ने डैड को ये नहीं बताया कि वो कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ये सब कुछ यहाँ खड़े होकर डिस्कस नहीं किया जा सकता। हो सकता है शाम को डैड तुम्हें बुलाए इस बारे में बात करने के लिए, मैं भी वहीं पर हूँगा, कर लेंगे बात। फिलहाल देर हो रही है मुझे। हेलो, जी मैडम, मैं घर पे ही हूँ। ओके, ठीक है, मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज। लगता है मैडम इस वक्त रूबी के बारे में बात करने आई है। शायद रूबी को इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए। रूबी, खुश लग रही हो माशाल्लाह से। हाँ, खुश तो मैं हूँ। अच्छा,
मेरा एक काम करोगी प्लीज? जी बोले। एक्चुअली मुझे जाना था ग्रोसरी करने, मगर मेरी गेस्ट आ रही हैं, तो तुम ड्राइवर के साथ जाके मेरे लिए कुछ ले आओगी? ग्रॉसरी? लेकिन ग्रॉसरी तो मैंने कभी भी नहीं की। ओहो, कभी नहीं की तो कभी तो करनी पड़ेगी ना, तो फिर अभी क्यों नहीं? जी चले, आप बता दें कि आपको क्या चाहिए। गुड गर्ल। तुम एक काम करो, तुम ड्राइवर के साथ जाओ, मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर देती हूँ। चले ठीक है, मैं ले आती हूँ।